जय हिंद दोस्तों, इन आज मैथ रीजनिंग में स्वागत है दोस्तों। आइए आज सेट प्रैक्टिस 17 का देखेंगे मैथ। तो शुरू करते हैं 40 नंबर से। शुरू नंबर क्या कहा, द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का दिया हुआ है। तो क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा में निकलता है। तो अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर दिया हुआ मेरा, अल्फा बराबर दिया हुआ क्या, एम, अल्फा बराबर दिया हुआ एम प्लस एन दिया हुआ। अब बीटा बराबर क्या दिया हुआ था, तो एम माइनस बी दिया हुआ, बीटा बराबर, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, तो ये दोनों का मान जुड़ जाएगा। तो दोनों का मान जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एम प्लस एन, फिर हो जाएगा जोड़ एम माइनस एन, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 2m, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इतना का प्लस का मान आ गया, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2m। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोनों गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्या है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना है इतना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसका मान क्या होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, यानी ए का मान कम लिखा रहा है तो एम लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, एम लिखा रहा है, एम, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरा कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता था, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, फिर प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, बराबर 0 होता है, ठीक है। तो इसको मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया था, 2m, क्या हो गया था, 2m आया था। फिर एक्स गुना है तो एक्स गुना कर दीजिए, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया, तो एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर आया, ठीक है। तो क्या हो गया, इतना बराबर मेरा 0 आ गया है, तो कोष्ट में कर दीजिए। तो मेरा फार्मूला जो था द्विघात समीकरण आ गया है, मेरा यही द्विघात समीकरण ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर क्या कह रहा है, क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन है, इतना और इतना इतना का प्रथम 8 पदों का योग निकालने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, 8 पदों का योग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा जीपी पर खोलना पड़ेगा, तो जीपी में क्या निकलना पड़ता है, तो ए और गुणोत्तर निकलना पड़ता है, और एन तो मान दिया हुआ पद, 8वां पद। देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, जीपी बराबर होता है, जीपी पर निकलेगा तो ए का मान कौन निभाएगा, तो ए निकालेगा। देखिए दोस्तों, जीपी कैसे समझेंगे, तो गुणोत्तर होता है, जीपी मीन्स होता है गुणोत्तर, यानी जो गुना के रूप में चला हो। तो कैसे गुना है, देखिए एक में 1 - 2 गुना किया तो वो इतना आया है, फिर इसमें भी 1 - 2 गुना किया है तो इतना चल गया है, इतना हो गया, फिर इसमें 1 - 2 गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। इस तरह से यानी गुणोत्तर माने तो जीपी निकलता था, तो क्या निकलता है, जीपी। तो जीपी में मेरा फार्मूला लाने के लिए क्या होता है, पहले ए का मान कौन निकालेगा, तो ए निकालेगा, बी के मान कौन निभाएगा, सॉरी आर, यानी गुणोत्तर का मान क्या हो गया, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, और एन का मान क्या है मेरा, एन का मान दिया हुआ है 8, ठीक है दोस्तों। एक फार्मूला होता है, क्या होता है एस एन बराबर, क्या होता है, एस एन बराबर होता है ए इंटू माइनस गुना होता है, क्या होता है, आर, गुणोत्तर का स्क्वायर एन माइनस 1 बटा क्या होता है नीचे, आर माइनस 1 होता है। लेकिन ये कब होता है दोस्तों, तो ये मेरा जो पद है ये क्या है, एक से क्या है, गुणोत्तर का जो मान है एक से कम है, क्या है, एक से कम है, यानी एक बड़ा है और 1/2 जो क्या है, छोटा है। इतना में रहता तो क्या होता, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो कब लगता है ये फार्मूला, तो ये फार्मूला कब लगता है मेरा, तो ये फार्मूला यही रहता क्या, 1/2 बड़ा रहता किससे, ए से, तब ये फार्मूला मेरा लगता है, ठीक है दोस्तों। इतना बड़ा रहता है तब लगता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इतना है तो इसको क्या करेंगे, इसी को उलट देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, आर, गुणोत्तर पर पावर एन बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस गुणोत्तर आर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया, देखिए इस फॉर्मूला को नोट कीजिए दोस्तों, ताकि हम इसको मिटा सकें, ठीक है। तो चलिए देखो मिटाते हैं। तो क्या मेरा क्या आया था, एस का क्या आया था दोस्तों, मेरा आ गया था एस एन बराबर आया था ए इंटू क्या आया था, 1 माइनस गुणोत्तर पर पावर एन बटा क्या था,
वन माइनस आर था, ठीक है दोस्तों, इतना था। तो ए का मान क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान 1 है, फिर कॉस्ट में है 1 माइनस आर का मान क्या है, तो 1/2 था, इस पर क्या था, पावर था एन, एन का मान कितना निभा रहा, तो 8 निभा रहा दोस्तों, 8 निभा रहा था। और नीचे क्या था, आर क्या था, 1/1 माइनस आर का मान क्या हो जाएगा 1/2, माइनस में है ये भी, तो कॉस्ट कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो ये तो 1 गुना होगा, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है दोस्तों, ये गुना 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे पर, तो 2 का पावर 8 है, तो इसका मान होगा क्या 1 माइनस 1/256, 2 की क्यू की 256 हो जाएगा, बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 255/256, इतना आ जाएगा। तो देखिए तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 255/256 गुने क्या हो जाएगा 2 पर चल जाएगा 2/3 है, इसको जब काटिएगा दोस्तों तो ये कट जाएगा 85 मतलब में, क्या मतलब कटेगा 85 मतलब में कटेगा दोस्तों, ठीक है। और ये कट जाएगा क्या 128 मतलब में, क्या कटेगा 128 मतलब में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 85/128, तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 48 का राय 48 का रहता है बेस बॉल के सभी अक्षरों से बन सकने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में निकलेगा दोस्तों, जाके अक्षरों क्रमचय की संख्या जब मिलता है फैक्टोरियल में निकलता है। तो देखिए पहले क्या अक्षर है, तो मेरा बेस बॉल में कितना अक्षर है 8 अक्षर है, क्या होगा 8 अक्षर है, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। नीचे क्या है देखिए क्या होगा बटन होगा, 2 बार देखिए रिपीट हुआ है तो बी 2 बार रिपीट हुआ है, ए 2 बार रिपीट हुआ है, एल 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना जब कीजिएगा दोस्तों तो ऊपर में तो क्या हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। बटा के नीचे क्या हो जाएगा तो 2 गुने 1 हो जाएगा, तो 1 गुना कीजिएगा 2 में कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, तो नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 कट जाएगा दोस्तों। अब इसको गुणन कीजिए, तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 50/40 इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा इसमें 50/40 किसमें, तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 49 नंबर क्या कहता है, 49 नंबर कह रहा है दोस्तों क्या, एक पहाड़ी की ऊंचाई वाली एक इमारत के शीर्ष और तल से क्रमशः उन्नयन कोण तथा उसे प्रक्षेपित होता है, और उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, पहाड़ी की क्या पूछा जा रहा है, तो पहाड़ी की ऊंचाई यानी हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक क्या है ये मेरा हाइट और डिस्टेंस क्वेश्चन है, देखिए ठीक है। इस तरह से बता रहा, एक चबूतरा भी बनाया गया इसमें, पहाड़ी की चबूतरा है इतना है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब मेरा दिया हुआ है एच दिया हुआ क्या दोस्तों, शिखर की ऊंचाई यानी क्या दिया हुआ, ये बड़ा हुआ दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। एच दिया हुआ शिखर की ऊंचाई, एच दिया हुआ शिखर की ऊंचाई दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं एच है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एच माइनस ये छोटा एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इतना हो जाएगा। और मेरा इसका मान दिया हुआ एक्स है, इसको मानेंगे एक्स, ठीक है दोस्तों। तो एक्स जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कौन मान दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा ए बी सी डी और ई हो जाएगा, ठीक है। तो जब त्रिभुज क्या त्रिभुज सी ई डी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमको कर्ण निकालना होता है तो कौन निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, क्या होता है दोस्तों, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे देखिए 10 अल्फ़ा, क्योंकि इसे अल्फ़ा में निकलेगा, तो 10 अल्फ़ा बराबर निकलेगा दोस्तों क्या एच माइनस एच बट्टा क्या हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा कर्ण निकाल रहे हैं, तो एच स्क्वायर एच 10 अल्फ़ा में निकाल रहे हैं, त्रिभुज किस में निकाल रहे हैं दोस्तों, तो डी सी ई में निकाल रहे हैं, डी सी ई में निकाल रहे हैं, 10 अल्फ़ा बराबर निकालें इतना। तो मेरा एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ए मानिए था तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एच माइनस एच कॉस 10 को क्या होगा दोस्तों, जब इसके साथ ये उल्टेगा ये यहाँ चल जाएगा, अब यहाँ चल जाएगा दोस्तों, तो इसको जब उल्टेंगे तो 1/10 क्या हो जाएगा कोट में बदल जाता है, तो ये इसी के साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोट अल्फ़ा हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो कोट अल्फ़ा हो गया। तो मेरा एक्स का मान कितना हो गया, तो इतना हो गया। अब 10 क्या, अब त्रिभुज
बीटा बीटा में जाएंगे, देखिए क्या अल्फ़ा, अल्फ़ा मान यहाँ दिया जाता है दोस्तों, क्या अल्फ़ा, यहाँ इसका कौन क्या मान दिया हुआ, प्रक्षेपित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों कैसे, यहाँ से किया था एक प्रक्षेपित, ये कौन किया था यहाँ से प्रक्षेपित, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा बीटा था, क्या था, तो बीटा था, इसलिए त्रिभुज ये में निकले थे तो अल्फ़ा इसको लिए थे 10 अल्फ़ा। अब 10 बीटा निकालेंगे कहाँ, तो त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे, क्या जाएंगे त्रिभुज ए डी बी में जाएंगे, तो क्या 10 क्या लिखेंगे 10 बीटा लिखेंगे, 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 बीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरा हाइट पूरा है कितना एच है, और क्या है एक्स है बटा एक्स है। तो इसको करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना है, तो इसको जब करेंगे तो ये गुना हो जाएगा दोस्तों, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्तों क्या चीज़, इसको जब बदलेंगे तो ये मेरा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स। इसको उल्टेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इसको जब उल्टेंगे एक्स बटा एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी मेरा उलट जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोट 10 को कोट में बदल देता है, तो कोट अल्फा हो जाएगा, कोट बीटा हो जाएगा, कोट बीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स बटा एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एच बटा एच हो जाएगा, एक्स बटा एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कोट बीटा में क्या हो जाएगा, कोट बीटा बराबर हो जाएगा एच का मान, देखिए दोस्तों क्या है, एच का मान मेरा क्या निकला है, तो एच के मान जो है कोट बीटा हो गया, और एच जो हो जाएगा कोट इतना हो जाएगा, और एक्स के मान देखिए यहाँ मेरा क्या निकला है, एक्स के मान यहाँ निकला, देखो तो एक्स के मान इतना निकला है। अब इसी में पुट करेंगे, क्या करेंगे तो इसी में पुट करेंगे, देखिए से तो चलते हैं फिर से, वहाँ क्या था मेरा निकला था क्या एक्स, एक्स बटा क्या निकला था एच निकला था दोस्तों, क्या था एच निकला था मेरा, क्या जी कोट बीटा बराबर, कोट बीटा निकला था मेरा एच बटा एक्स। तो एक्स के मान क्या था दोस्तों, एक्स का मान मेरा आया था क्या, तो एच माइनस एच बटा क्या आया था कोट, कोट आया था, और नीचे क्या था दोस्तों, नीचे एच है तो एच कर देंगे, ठीक है, इसी में पुट कर दिए दोस्तों एक्स की जगह। तो इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कोट बी है जो एच कोट बी हो जाएगा, एच कोट बी हो जाएगा, कोट बी हो जाएगा, अब बीटा हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मेरा क्या दोस्तों, तो एच कोट हो जाएगा, फिर माइनस छोटा कोट हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर था दोस्तों, अल्फ़ा था, कोट अल्फ़ा था, ये भी अल्फ़ा अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जब करेंगे तो पहले जाति लाएंगे दोस्तों, तो एच जो एच का मान इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस में है तो इसको इधर ले आएंगे, इसको क्या करेंगे इधर ले जाएंगे। तो एच बराबर निकालना हमें निकालना था, हाइट बराबर ऊंचाई पूछ रहा है, एक मार्क की सीट से और तल से यूनियन कौन पूछ रहा है, तो एच का मान ही पूछ रहा है। तो एच बराबर निकालेंगे क्या, तो कोट एच, एच कोट बराबर निकालेंगे, कोट एच बराबर, तो ये प्लस में इधर था माइनस में, तो इधर जाकर प्लस में गया था, तो ये तो है, ये था, तो क्या था कोट एच कोट माइनस क्या हो जाएगा एच अल्फ़ा, ही था अल्फ़ा करेंगे, प्लस एच कोट बीटा, कोट बीटा था। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, एच कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे एच कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, एच कॉमन ले लेंगे तो मेरा बच जाएगा क्या, क्या बच जाएगा कोट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा, क्या बच जाएगा कोट अल्फ़ा इंटू कोट बीटा में बच जाएगा, क्या बच जाएगा कोट अल्फ़ा और माइनस क्या हो जाएगा कोट बीटा, क्या हो जाएगा कोट बीटा, इतना हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना आ गया, कितना आ गया एच, इस एच कोट थीटा बराबर इतना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, तो एच प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा आ गया दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं, तो एच बराबर जो हो जाएगा मेरा दोस्तों क्या होगा, अब निकालना क्या है दोस्तों, एच बराबर निकालना, क्या निकालना है, तो एच जो ये कॉमन ले लिए तो एच बराबर निकालना था, हाइट पूरा बड़ा था, बड़ा वाला मान था, तो एच को क्या करेंगे एच बराबर कराने देंगे इधर, और इसको ले चल जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा एच बराबर कोट, तो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, और नीचे ई जो था नीचे इतना गुना ही चल जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा, कोट बीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये ऑप्शन मेरा कहाँ है, तो एच का मान क्या हो गया, एच कोट हो गया, और कोट अल्फ़ा माइनस कोट बीटा, तो बी इज राइट आंसर, क्या होगा दोस्तों बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 50 नंबर देखेंगे।
50 नंबर से क्या कर रहा है दोस्तों, 50 नंबर कह रहा है एक बिंदु परिपथ समीकरण की जो बिंदुओं से इतना और इतना के रूप में हमेशा समान दूरी पर है। क्या देखें तो ये जो है मेरा क्या है, एक समान दूरी है, समान दूरी मतलब इतना होता है दोस्तों। तो बीच में एक पी मान लेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे, पी मानेंगे, और यहाँ ए मानेंगे और ये बी मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ए मानेंगे और बी मानेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी ये हो जाएगा ए पी बराबर इतना बी हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पी बी। इसको जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या होता था दोस्तों, तो वो जो होता है अंदर रूट होता है x2 माइनस x1, ये हो जाता है माइनस x2 माइनस x1, फिर होता है y1 माइनस y2 होता है, इतना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस पर टूटेगा ये ताकि, तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो ए पी स्क्वायर। तो एक्स के मान क्या है दोस्तों मेरा, x2 का मान क्या है दोस्तों मेरा, तो x2 का मान है, x2 का मान मेरा जो है क्या दोस्तों, तो निकल जाएगा क्या, यहाँ पर निकलाएंगे, तो मेरा हो जाएगा x तो है x हो जाएगा, x2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 हो जाएगा, x1 का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 का मान हो गया, x1 का मान हो गया 1, तो 1 के क्या करेंगे दोस्तों, माइनस हो गया तो 1 के स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस क्या है, फिर क्या हो जाएगा बाई लेके चलेंगे, तो बाई में क्या होगा, बाई 1 का मान क्या है, तो बाई का मान क्या हो गया दोस्तों, मेरा जो है ये दिया हुआ, तो क्या हो गया बाई 1 का मान 0 है, क्या है दोस्तों, तो 0 है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर लिखेंगे दोस्तों, पी बी में स्क्वायर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान तो एक्स है, और x1 y1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 0 है, क्या है तो ये मेरा 0 है, x2 का मान, x1 का मान क्या है 0 है, तो माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे, क्या है 0 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब फिर क्या हो जाएगा 22 निकालेंगे तो फिर 22 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे दोस्तों, फिर 22 और 2 का मान क्या है दोस्तों, तो 2 है, क्या हो जाएगा, तो 2 है, तो 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इसको करेंगे कैलकुलेट दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को जब गुना होता है 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाता है, फिर प्लस है, क्या है तो प्लस है, तो क्या करेंगे बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बाई स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा तो बाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्या हो गया तो +4 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हो गया मेरा क्या, तो हो गया जो दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, जाति के एक समान लाएंगे, तो क्या करेंगे जाति को एक समान जैसा लाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए प्लस बी के स्क्वायर, क्या हो जाता है तो ए प्लस बी के स्क्वायर पर निकलेगा, ए प्लस बी के स्क्वायर पर निकलेगा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या दोस्तों, जैसे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, क्या निकल रहा है, यहाँ फार्मूला निकल रहा है, तो यहाँ पर से निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर निकलेगा, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, एक्स का मान ए हो जाएगा और बाई का मान कौन हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर निकलेगा, तो इतना बराबर हो गया, और इतना बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 बाई हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे दोस्तों एक जाति के लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा मेरा दोस्तों 2x प्लस 4y प्लस
3 बराबर 0, क्या देगा तो कहाँ है देखो तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 51 नंबर में देखेंगे। 51 नंबर क्या है दोस्तों क्या कि ए बी सी डी ई का समानांतर माध्य क्या दोस्तों माध्य दिया हुआ है, बीच दिया हुआ, ठीक है। तो माध्य दिया हुआ क्या एम दिया हुआ, अब इतना 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 का माध्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ए बी सी डी ई क्या है दोस्तों ए बी सी डी ई सबको लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इतना लिख दिए। अब क्या कोई एम है तो 1 एम 2 एम 3 एम 4 एम 5 एम यानी क्या हो जाएगा इसको कर दीजिए इस तरह से -5 एम इतना हो जाएगा दोस्तों। इतना का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इतना का मान माध्य एम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माध्य एम। तो ये जो मेरा था दोस्तों माध्य था, क्या था दोस्तों माध्य था, तो इसको संख्या में लाने क्या हो जाएगा दोस्तों तो 5 एम हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों तो मेरा हो जाएगा 5 एम हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों तो मेरा हो जाएगा 5 एम हो जाएगा, क्या होगा संख्या में इसको लाएंगे, औसत था ये दोस्तों तो इसमें 5 गुना करेंगे दोस्तों तो मेरा ये संख्या निकल जाएगा। तो 5 ये क्या हो जाएगा इतना का मान दिया हुआ है क्या दोस्तों एम, तो ये हो जाएगा 5 एम हो जाएगा माइनस का 5 एम। तो ये जो ये काट दिया दोस्तों क्या बचेगा मेरा 0, तो 0 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं 52 क्या करा जाता तो उतना का मानक विचलन, क्या होगा दोस्तों मानक विचलन। तो पहले औसत निकालना पड़ता है दोस्तों, क्या निकालना पड़ता है पहले औसत निकालेंगे तो सभी अंकों का योग कर देंगे, तो सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों, सभी को जोड़ दीजिएगा तो मेरा यह आ जाएगा क्या दोस्तों तो सभी को जोड़ के आप भागा दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा तो 15 13 क्या होता है दोस्तों 28 28 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 39 39 9 क्या होगा दोस्तों तो 48 और 48 और 7 क्या हो जाएगा दोस्तों तो 48 और 7 हो जाएगा मेरा 48 और 7 55, तो 55 बटा क्या दोस्तों कई संख्या था दोस्तों देखिए दोस्तों क्या आया था टोटल संख्या कितना आया था दोस्तों तो 9 7 कितना हो गया, सभी अंकों सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तो सभी को जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा मेरा 9 7 16 11 27 13 27 और 13 क्या हो जाएगा दोस्तों 27 10 37 और 3 क्या हो जाएगा 40 और 15 क्या होगा 55 बटा कई संख्या है भागा दीजिए तो कितना होगा तो 5 संख्या है तो क्या हो जाएगा 11 बचे 55 यानी 11 आ गया दोस्तों, क्या हो गया 11 आ गया। अब विचलन क्या कहता है तो दोस्तों तो विचलन निकालने के लिए क्या करता है दोस्तों विचलन निकालना है तो मेरा आया था माध्य कितना आया था दोस्तों तो 11 आया था और सब में से घटा देंगे दोस्तों क्या होगा तो 11 में से देखिए दोस्तों 7 में से 11 घटेगा इसका स्क्वायर, सब में कोष्ट अंदर रूट चल जाएगा दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 9 में से 11 घटेगा 9 माइनस 11 करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस हो जाएगा 11 माइनस 11 करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13 माइनस 11 करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे फिर हो जाएगा 15 माइनस 11 करेंगे फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, सबका प्लस 3 होगा तो बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 4 चौका 4 हो जाएगा 7 चलेगा आने 4 चौका 16 हो गया प्लस यहाँ कितना हो गया तो 9 3 12 तो 3 3 तिया 9 2 11 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आसपास पर सब प्लस हो जाएगा तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या तो 11 में से 11 तो 0 का सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ का हो जाएगा तो क्या होगा तो यहाँ 13 में से 11 तो 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 था तो 4 चौका 16 तो 16 दूनी 32 और 32 और 8 कितना होता तो 40, तो 40 और औसत संख्या से भाग देना पड़ता दोस्तों तो अंदर रूट 40 बटा 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया दोस्तों 40 बटा संख्या कितना था 5 था मेरा तो अंदर रूट 40 बटा कितना हो गया 5 हो गया। अब काटेंगे दोस्तों कितना हो गया तो अंदर रूट 8 हो जाएगा, 8 को बाहर निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा मेरा तो 2 रूट 2 निकलेगा 2 रूट 2 निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है तो 2 दूनी 4 8 हो गया और 2 का मान क्या होता है दोस्तों तो 1.4 होता है, तो इसको गुना कर दीजिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.8 तो 2.8 कहाँ है मेरा तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 53 क्या कहता है दोस्तों 53 कहता है कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थों पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, क्या बनाई योजना बनाई है
उनमें से 3 पिकनिक पर नहीं पहुँचे। फलस्वरूप शेष दोस्तों में प्रत्येक को अपने हिस्सों से 3 रुपया अतिरिक्त देने पड़े, तब पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या है? देखो तो पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या है? x है। क्या है दोस्तों? x है। ठीक है, माना कि पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या क्या है? x है। होना चाहते थे कितना? x, लेकिन हुए कितना दोस्तों? तो x माइनस 3, यानी 3 पिकनिक पर नहीं गए। ठीक है दोस्तों, गए कितना? गए जाना था कितना दोस्तों? तो जाना था x, और गए कितना दोस्तों? तो गए मेरा कितना? x माइनस 3 गए। ये जाना था और ये गए। ठीक है दोस्तों, तब क्या हो गया? कहता है कि जब जाना था तो कितना खर्च था दोस्तों? तो x था। क्या था दोस्तों? तो मेरा क्या था? x था। तो गए कितना है? तो गए जो गए हैं उसमें से घटा दीजिएगा तो उसका अंतर दिया हुआ था, तो क्या 3 रुपये अधिक लगा, तो उसी का अंतर तो पूछ रहा था। तो मेरा जाना था कितना? x, यानी 108 बटा x माइनस, अब क्या था? गए कितना? 108 था, लेकिन गए कितना? तो दोस्तों गए मेरा कितना? x माइनस 3 गए, जिसमें क्या करना पड़ा? 3 रुपया अधिक सबको देना पड़ा। 3 रुपया अधिक, यही घट के 3 रुपया अधिक देना पड़ा दोस्तों। जो गए जाना था उस जो गए उसकी अंतर 3 रुपया अधिक देना पड़ा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा? मेरा द्विघात समीकरण चल जाएगा, उसको फिर द्विघात समीकरण टूटिएगा तो ए का मान बी के में रखना पड़ेगा। दूसरे से ऑप्शन का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले 5 लिखाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे? इसका मान पहले 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 रखेंगे तो 15 × 20 यहाँ हो जाएगा क्या? तो 15 × 20 यहाँ 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 में से 3 करेंगे तो 12 बरनामा 78 यानी 9। तो देखिए तो मेरा अंतर तो 1 हो गया, यहाँ ना मेरा 3, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्या हो गया? तो गलत हो गया। बी चलेंगे लेके दोस्तों, तो बी का मान रखेंगे क्या दोस्तों? 12, तब 12 बरनामा 78 यानी 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना? फिर 12, 9 में से 12 लिए थे तो 12 में से 3 क्या बचेगा? 9, तब बरनामा 78 यानी 12 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 3। देखिए दोस्तों 3 बराबर 3 प्रूफ हो गया ना मेरा, तो क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 54 कहता है क्या? कोई गाय का दूध जो वसा फैट कितना है? 10% है, और भैंस के दूध में कितना है? मिले ही 20% फंसा है, और परिणामी मिश्रण जो है कितना है? 20/7 होता है। तो गाय और दूध के अनुपातों में साथ मिलाया जो गया है उसका अनुपात पूछा जा रहा। तो क्या पूछ रहा है? उसका अनुपात। देखिए तो मिश्रण पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा पहला 10 है, दूसरा क्या हो गया? तो मेरा 20 है, अब बीच में कितना मान है? तो 120 है, बटा क्या है? 7 है। तो इसका देखिए तो बटा में इसको क्या करते हैं? मध्य में जो मान है तो उसका जो हर में है उसका सब में गुना कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ये इसमें भी 7 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 20 × 40 140, और ये तो खत्म हो जाएगा। तो 7 इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा 7 क्या बचेगा मेरा? 120। अब 120 140 में से घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों? तो मेरा बचेगा 20, और इसमें 70 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 120 तो क्या बचेगा? 50। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 खत्म, तो क्या हो गया? 2:5। तो 2:5 ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। 55 देखते हो। 55 क्या कर रहा है दोस्तों? तो कर रहा है 2 संख्याएँ हैं इतना के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 15 बढ़ाया जाए, प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाए, यानी 15 सब में जोड़ा जाता है तो उसका अनुपात इतना हो जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए निकालते हैं दोस्तों, जो कह रहा है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे दोस्तों। क्या तोड़ेंगे? तो 2 एकम 2 1 3 बटा क्या हो जाएगा? 3/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुपात में है तो 3 दूनी 6 2 8/2 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया संख्या दोस्तों। तो क्या होता है? उतने के अनुपात में यदि प्रत्येक को 15 से घटाया जाता है, क्या करता है? 15 से घटाया जाता है दोस्तों, इतना के अनुपात में है। तो देखिए दोस्तों एक औसत निकाल लेंगे दोनों का। क्या निकालेंगे दोस्तों? दोनों का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो क्या निकलेगा मेरा दोनों? देखिए दोस्तों दोनों का क्या करेंगे? एक औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक रूप में निकालेंगे तो तीनों को 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 6 होता है। ऐसा 3 से 3, ऐसा 3 गुना 3 6 होता है तो 6 गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 यानी 8 दूनी 16, और यहाँ पर भी 3 दूनी 6 एलसीएम को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 यानी 3 3 9, यानी 9:6 16 आ गया दोस्तों। क्या आ गया? 9:16 आ गया। ठीक है, और इतना में ही कहता है कि 9x था, मान लीजिए 9x था, यहाँ 16x हो गया। ठीक है, इतना में क्या कर रहा है? 15 जोड़ा जाता है। क्या दोस्तों? 15 जोड़ा जाता है +15, तो क्या मेरा संख्या आ जाता है? तो मेरा इतना आ जाता है। तो इसको तोड़िए दोस्तों, क्या हो गया?
इसको तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी 3 दू 5, 5/3, फिर अनुपात है तो अनुपात कीजिए, 2 दूनी 4 1, 5/2 क्या है तो 2/3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 6 करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा मेरा परिणाम ही दोस्तों, तो परिणाम जो हो जाएगा संख्या कितना था दोस्तों, इतना का अनुपात में था, तो हो जाएगा 5/5 आने में, तो कट जाएगा तो क्या होगा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, इतना हो गया, तो 2/3 हो गया, तो मेरा क्या हो गया 2/3, इतना आ गया दोस्तों, ठीक है, इतना हो गया, इतना का कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, तो इतना जब कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो ये जो कर कीजिएगा तो एक्स का मान मेरा आ जाएगा दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 9 तिया 27, क्या हो जाएगा दोस्तों 9 तिया ये हो जाएगा 27 एक्स, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9 तिया 27 एक्स, ठीक है, कर देते हैं दोस्तों, तो आप 15 तिया 45, क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा क्या देता 16 दूनी 32 एक्स, 32 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है, और एक्स जो हो गया यहाँ 32 है, यहाँ 27 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर आके घर जाए तो क्या बचेगा, 32 में से 27 हटेगा तो क्या बचेगा 5 एक्स बचेगा, क्या बचेगा 5 एक्स बचेगा, और ये इधर 30 है, इधर 45 है, तो क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो 5 तिया 15, एक्स का मान 3 आ गया दोस्तों, क्या हो गया एक्स का मान 3 हो गया। अब सबसे क्या कर रहे हो दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है दोस्तों, तो मेरा है 9, बड़ी 16, क्या हो गया 16 एक्स था, बड़ी संख्या क्या था 16 एक्स है, यहाँ 9 एक्स था, तो 16 तिया क्या हो जाएगा 16, एक्स का मान 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48, क्या हो जाएगा दोस्तों 16 तिया 48, 48 क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 56 क्या कर रहा है दोस्तों, 56 कर रहा है दोस्तों, 56 मेरा कर रहा है साइन प्लस साइन स्क्वायर बला 1 दिया हुआ, तो इतना का मान पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है इतना का मान पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसको करना है क्या, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे साइन प्लस इस साइन जो है क्या करेंगे दोस्तों, इसको इधर ले चल जाएंगे, क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे, और साइन स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर -1 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इतना का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना का मान क्या होता है, तो साइन निकल जाएगा मेरा, साइन बराबर करेंगे निकल जाएगा, इतना बराबर क्या होता है कोस, क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, क्या होता है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो कोस स्क्वायर निकल जाएगा, इतना का मान होता है कोस स्क्वायर, इतना बराबर कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर लिख दिए, यानी साइन बराबर साइन के बाद हो जाएगा क्या तो कोस स्क्वायर हो जाता है, अगर साइन टू स्क्वायर निकालेंगे, साइन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो कॉस पर पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस पर पावर 4 हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे चल जाएगा, फिर कह रहा है मेरा, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, अब प्रश्न जो कह रहा है वो कर देंगे, तो देखिए क्या कर रहा है, ये जो है मेरा मान है इसके ऊपर निकलेंगे, तो ये जो मेरा लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमको हल करने में थोड़ा सा जगह मिल जाए। चलिए ये जो था मेरा, अब इतना को क्या कर सकते हैं, तो कॉस 12 है प्लस 3 कॉस 10 है प्लस 3 कॉस 8 है, फिर प्लस क्या है क्या कॉस 6, इतना बराबर क्या करेंगे माइनस को अलग अलग कर देंगे, एक कर देंगे, तो देखिए दोस्तों ये मेरा जो है फार्मूला पर निकला है, क्या दोस्तों फार्मूला पर निकला हुआ है, क्या है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर, क्या है दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकला हुआ है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, तो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए की वो बी के ऊपर फॉलो पर निकला, तो ए कॉस 4 पर पावर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पर पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कट के क्या होगा, तो ये हो जाएगा इतना करेंगे, और ये इतना बराबर क्या हो जाएगा 3a इंटू ए प्लस बी होता है, क्या होता है ए प्लस बी होता है, तो इसका जो कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा क्या कॉस, क्या हो जाएगा कॉस में बदलेगा कॉस 4 पर पावर कॉस इसी का स्क्वायर बटा क्यू पर स्क्वायर निकलेगा दोस्तों, क्यू है तो क्यू करेंगे, अब -1 हो जाएगा, इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो क्या होता है इतना बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए बराबर क्यू जो है अभी तो फार्मूला लिख रहा था तो इसी का फार्मूला पर टूटा हुआ था, प्लस कॉस स्क्वायर जो फार्मूला था इतना बराबर होता है
क्यू था दोस्तों, क्यू था तो क्या होता था, ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है दोस्तों, और क्या होता है प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी होता है, ये होता है दोस्तों ए प्लस बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी का मान तो मेरा दिया हुआ था दोस्तों, तो यही फार्मूला तो मेरा टूटा हुआ है, तो यही देखिए ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़िएगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3A, तो 3A प्लस बी यहाँ देखिए दिया हुआ 3A प्लस बी। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये दिया हुआ है दोस्तों, स्क्वायर होता है 4 दूनी 8 और 6 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इतना मान मेरा टूट गया, तो इतना बराबर इतना लगती है डायरेक्ट दोस्तों। अब इतना बराबर क्या है दोस्तों, तो इतना बराबर जब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू करेंगे तो ये मेरा क्या है, एक साइन कोस का मान क्या आया था, तो कोस 4 का मान आया था साइन स्क्वायर आया था, क्या था साइन स्क्वायर का मान दिया था, तो साइन स्क्वायर लिख देंगे प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या था, तो साइन आया था, क्या आया था, क्या आया था दोस्तों, तो साइन आया था, क्या आया था मेरा दोस्तों, तो साइन आया था। तो साइन न बदले इसको नहीं बदलते हैं, इसको क्या हो गया, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर कर देते हैं, तो कोस स्क्वायर पर क्यू -1, तो इतना का मान होता है दोस्तों क्या, स्क्वायर स्क्वायर बराबर 1 होता है, और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा, क्या होगा तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 57 क्या कर रहा है, 57 देखिए माध्यिका प्रकार यदि दिया हुआ है तो ई और सी क्या देखो, तो ए जो मेरा मान दिया हुआ क्या है ई और ओ, तो ओ हो गया, ठीक है दोस्तों, और ई इतना का मान दिया हुआ दोस्तों 7, तो देखिए दोस्तों 7 दिया हुआ, तो ये हमेशा इससे ये क्या होता है, इससे ये हमेशा दुगुना होता है, क्या होता है, तो दुगुना होता है इसका मान। तो पूछा क्या जा रहा है तो क्या होता है मेरा, इससे ये दुगुना होता है। देखिए तो क्या होता है कि देखिए ओ और ई जो दिया हुआ ये जो होता है, और क्या हो गया, और ओ और सी ये जो मान होता है वो सी का मान, तो ये होता है हमेशा 1 के मान में, ये होता है हमेशा 2 बराबर होता है, क्या होता है, तो इतना का अनुपात में होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मेरा मान दिया हुआ है इतना, तो इसका मान क्या हो जाएगा तो 14 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है, तो ओ ई और सी पूछा जा रहा है, यानी टोटल दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा ई ओ प्लस ओ सी, तो एक मान दिया क्या तो ओ ई का मान दिया हुआ है 7 और ओ सी का मान दिया हुआ कितना आया दोस्तों मेरा 14, क्या हो गया 14 बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सब है दोस्तों, सेंटीमीटर कर देंगे 21 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, सी इज राइट आंसर। चलिए जाएगा दोस्तों 58 देखते हैं इसी तरह। 58 क्या कह रहा है दोस्तों, 58 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आर एस बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों, आर एस बराबर दिया हुआ मेरा, आर एस बराबर क्या दिया हुआ, आर एस बराबर अंदर रूट 10√2 दिया हुआ, क्या दिया दोस्तों 10√2 दिया हुआ, और को ओ क्यू जो है आर एस पर लंब है, आर एस पर क्या है दोस्तों, ये जो मेरा है ये लंब है। ठीक है दोस्तों, लंब यानी 2 समान भागों में बांटता है, तो इतना बराबर तो मेरा दिया हुआ दोस्तों क्या, इतना टोटल मान मेरा दिया हुआ है 10√5, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इतना का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा, क्यू आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये भी मान क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, यानी 2 समांतर भागों में बांटा है तो इतना हो जाएगा क्यू आर बराबर भी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब जो हो गया लम डाला हुआ है और कुछ दिया हुआ तो हाँ दिया हुआ क्या दोस्तों, तो एस आर टी कौन क्या था, ये जो मेरा कोण दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तो 30 डिग्री, और इतना पर भी एक ये जो लम डाला हुआ है, इतना पर देखिए ये लम डाला हुआ है, क्या था तो लम डाला हुआ है, तो लम जब भी डालता है कितना तो 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये मेरा 30 डिग्री का है, तो ये जो बचा हुआ कोण रहेगा बीच में ये कितना बनेगा तो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है तो क्या बनेगा 60 डिग्री कोण बनेगा तो ये तो मेरा ऑटोमेटिक 30 डिग्री का बन गया तो 60 30 90 इस पर लेख नाम है, तो 90 90 180 होता है दोस्तों हमेशा। और इसी तरह देखिए यहाँ पर भी जब निकालेंगे दोस्तों इसको, तो ये भी मेरा उतना का ही कोण बनाएगा, यानी ये भी 30 बनाएगा, ये क्या बनाएगा 60 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है तो ये 30 डिग्री कोण बना देगा। ठीक है तो अब मेरा जो है मान दिया हुआ क्या 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 निकल गया मेरा दोस्तों, तो 10√2 और 10√2, तो इतना बराबर जो मान दिया हुआ दोस्तों 5√2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 5√2 जो दिया हुआ दोस्तों, अब हम निकालना कितना दोस्तों, अब मेरा जो है 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों, तो ये जो मेरा हो गया। अब निकालना क्या कर रहा था तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या निकाला है दोस्तों,
तो पी आर स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों। तो पी आर स्क्वायर बराबर निकाला जा रहा है, कह रहा है निकालने के लिए क्या, पी आर स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों। पी आर स्क्वायर बराबर निकालने का रहा। तो ये मेरा दिया हुआ क्या दोस्तों, टोटल जो मान मेरा दिया हुआ है, तो ये 10 रूट उतना दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा जो मान निकल जाएगा दोस्तों, क्या निकल जाएगा, क्यू आर बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, क्यू आर। तो क्यू आर कहाँ है दोस्तों, क्यू आर मेरा ये है, क्या है दोस्तों, क्यू आर। और ओ और क्यू, ओ मेरा ये हो गया, और क्यू कहाँ है दोस्तों, ओ क्यू यहाँ है, ओ क्यू बराबर इतना हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो केंद्र है बिंदु मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा केंद्र बिंदु है, क्या दोस्तों, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है दोस्तों, वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है दोस्तों, वृत्त का केंद्र ओ है। तो ओ पर जो मेरा बीम बना रहा था दोस्तों, ये जो यहाँ गया है, तो जितना ए बनाएगा उतना ए भी बनाएगा, और उतना ए भी बनाएगा दोस्तों, क्या बनाएगा ना, बनाएगा दोस्तों। अब मेरा मान तो क्या दिया हुआ दोस्तों, 10√2 दिया हुआ, क्या दोस्तों, 10 आर एस बराबर क्या दोस्तों, आर एस बराबर दिया हुआ है 10√2, आर एस बराबर क्या दोस्तों, 10√2 दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा जो क्या मान निकल गया दोस्तों, तो ये मेरा मान निकल जाएगा दोस्तों 10√2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10√2। तो ये भी निकल जाएगा मेरा 10√2, क्या निकल जाएगा, 10√2 निकल जाएगा। और इसका बड़ा मान निकालेंगे दोस्तों, इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इतना के स्क्वायर माइनस ये जो इसका मान 5√2 आया है, इस घटा देंगे दोस्तों, तो मेरा क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो मेरा घट के निकल जाएगा क्या दोस्तों, निकालेंगे ओ क्यू बराबर, क्या निकालेंगे दोस्तों, ओ क्यू स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10√2 के होल स्क्वायर माइनस क्या निकल जाएगा दोस्तों, 5√2 के होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, तो अंदर रूट हो जाएगा, जैसे 10 दहें के 100 और 100 दूनी क्या हो जाएगा 200 माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 5 25 और 25 दूना 50, तो क्या निकल जाएगा रूट में हो जाएगा, कर्ण यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ओ क्यू बराबर क्या निकल जाएगा, तो ओ क्यू बराबर निकलेगा मेरा क्या निकल जाएगा, तो 150 अंदर रूट क्या निकल जाएगा, तो 150 निकल जाएगा। तो 150 को जब तोड़ेंगे दोस्तों फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√6, क्या हो जाएगा दोस्तों 5√6 हो जाएगा। तो किसका मान निकल गया दोस्तों, तो मेरा ए निकल गया मान 5√6, ठीक है दोस्तों, 5√6 निकल गया मेरा ये मान। अब पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है पी आर के स्क्वायर, पी और आर। तो पी आर कहाँ मेरा तो पी यहाँ है और आर यहाँ है दोस्तों, ठीक है, पी और आर यहाँ है और आर यहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा क्या निकल जाएगा दोस्तों, पी आर बराबर निकालेंगे, पी आर के होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, तो मेरा जो मान दिया हुआ है ये 10 क्या है 10√2 प्लस 5√6 का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, इसका मान तो क्या था, इसका मान निकला था मेरा 5√2, क्या दिया था तो 5√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो है क्या करेंगे दोस्तों, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा देखिए क्या दोस्तों, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 10 देंगे 100 और 100 दूनी 200 हो जाएगा 200 और प्लस हो जाएगा 5 5 25 और स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा 25 छक्का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 5 25 छक्का 150 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 छक्का 150 और ये हो जाएगा मेरा इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 5 25 25 चौका 25 दूनी 50 यानी 150 और क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब करेंगे दोस्तों तो मेरा ये हो जाएगा मेरा देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा था क्या होता है यहाँ पी क्या था दोस्तों, मेरा पी आर बराबर निकालना था, पी आर बराबर निकालने के लिए 10√2 प्लस 5√6 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर क्या दोस्तों 5√2 का होल स्क्वायर निकलेगा। ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर निकलेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर पर निकलेगा, तो इसका निकल जाएगा क्या दोस्तों, तो 400 प्लस 200√3 हो जाएगा क्या दोस्तों, इतना हो जाएगा। और इसको तो क्या करेंगे दोस्तों 200 क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो 200 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा √3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिए मेरा किस में ऑप्शन में है, तो 2√3 200/√2√3, तो सी इज राइट आंसर चले दोस्तों। आगे चलते हैं 59 नंबर क्या कहता है दोस्तों, कहता है एक धनराशि क्या है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण समय में निवेश, दोनों धनराशियों का
पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया। देखिए दोस्तों दोनों साधारण ब्याज है, क्या दोस्तों साधारण ब्याज है। चलिए दोस्तों देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पी बराबर क्या होता है दोस्तों, पी आर टी होता है, क्या होता है मूलधन जो होता है, क्या होता है पी बराबर निकालते हैं क्या दोस्तों, तो क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटा क्या होता है 100 होता है। तो इसी पर रख देंगे दोस्तों। तो मेरा पहला क्या देगा 500 दिया हुआ 500, और समय क्या दर क्या होता है तो 12% दिया हुआ, और कितना वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए बटा 100 दिया हुआ, और दोनों का योग है दोस्तों। तो क्या करेंगे फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरा जो धन है नहीं पता है तो एक्स मानेंगे, एक्स गुने क्या करेंगे दर दिया हुआ है 10%, और समय कितना है तो उतने ही निवेश की जाती है अलग इसी साधारण दर से समान समय में। तो समान समय क्या हो गया 4 वर्ष बटा 100 बराबर क्या हो गया दोस्तों 480 रुपया। क्या हो गया 480 रुपये मेरा निकल रहा है इधर, ठीक है दोस्तों। अब इसको काट दीजिएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं दोस्तों किससे 4 से 4 से, और 4 तक कितना कटेगा तो 12 चौक 48 यानी 120 से कट जाएगा दोस्तों, क्या कटेगा 12 चौक 48, ठीक है दोस्तों। इतना कट जाएगा 4 4 सब से, और 12 से आप कटेगा दोस्तों, तो कर देते हैं काट के दोस्तों। ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1 बच गया, और नीचे 10 बचा ले दोस्तों, क्या है 10 बचा हुआ, नीचे मेरा 10 बचा हुआ, तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको मत काटिए, अभी क्या काटेंगे इसको 5 दूनी 10 है तो गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो मेरा हो जाएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 12 चौक 48 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 100x इतना हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, क्या होता है x बराबर इतना उतना उतना होता है। अब देखिए दोस्तों इतना काटिए दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा क्या 4x बराबर 10 आ जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 240। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 यानी 060, और फिर 0 नीचे से तो शून्य गुना हो जाएगा, तो 600 इज राइट आंसर। क्या होगा तो 600 राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। रिया ने कहा उतना धनराशि को अपनी 3 पुत्रियों में ए बी सी तथा सी के इस प्रकार निवेश किया कि वह 2 वर्ष 3 वर्ष, क्या दोस्तों 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए। देखिए दोस्तों इसका बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है ये जब भी निकलता है दोस्तों, तो ए बी सी के जब होता है दोस्तों तो 1 बटा क्या होता है 1 बटा R1 प्लस RT T1 होता है। फिर इसी तरह अनुपात में हो जाएगा 1 बटा R2 और T2 होता है। फिर अनुपात हो जाता है 1/R3 इंटू T3। इसका मान होता है सभी का मान हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C का मान हो जाएगा सबका, ठीक है दोस्तों। तो कर दीजिए। तो पहला क्या है 2 बरस है, और पहला ब्याज कितना है 5% साधारण ब्याज से, यानी ब्याज सभी का समान है दोस्तों। क्या है ब्याज सभी का वार्षिक साधारण ब्याज है, सभी के लिए समान 5 वर्ष है, समान ब्याज की दर से है। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 1 बटा 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा 1 बटा 5 3 15, फिर क्या हो जाएगा 1 बटा 5 चौका 20, क्या होता है 5 चौका 20, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा अनुपात हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 61 कहता है पिता और माँ के क्या है दोस्तों उम्र क्या दिया हुआ 10:11 दिया हुआ। जब उनके छोटे बच्चे का जन्म हुआ था तो पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 है होगा। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी, कब हो जाएगा इतना तो जब दुगनी हो जाएगी तब। तो पिता एवं माँ के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, देखिए दोस्तों क्या होगा। तो मानते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा दोस्तों तो 100 वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों 100 वर्ष होगा। तब पुत्र के जन्म के समय क्या था दोस्तों तो 10:11:10 था, ठीक है। और उसके पुत्र की जब आयु दुगनी होने पर क्या हो गया दोस्तों, पुत्र की जब आयु दुगनी होता है तो क्या हो गया, जब दुगनी होता है पुत्र की आयु जब दुगनी हो जाता है तो क्या होता है 19:18। देखिए दोस्तों यहाँ कितना अंतर हो गया दोस्तों, यहाँ अंतर हो गया 8 का, यहाँ अंतर कितना हो गया 2 गुना हुआ था तो 2 का, ठीक है दोस्तों। तो ये का मान क्या हो गया दोस्तों तो 4 आ जाएगा। यहाँ अंतर 8 का हो गया, तो यहाँ कितना डिफरेंट हो गया 8 का, यहाँ अंतर मेरा कितना हो गया तो 2 का अंतर हो गया। तो 1 का मान क्या हो गया तो 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। तब पूछा क्या जा रहा था दोस्तों 4 वर्ष था, तो वर्तमान आयु क्या था तो वर्तमान आयु पूछा जा रहा था। तो वर्तमान आयु क्या था तो मेरा एक्स की वर्तमान आयु क्या था 11 और 10 था। तो 11 में 4 जोड़ दिए क्या हो गया तो यहाँ क्या हो गया 4 वर्ष था आया, 4 वर्ष आ गया था, एक्स का मान क्या आ गया था 4 वर्ष आ गया था, क्या आ गया
एक्स का मान जब दुगुना हुआ था तो 2x हुआ, तो दुगुना उस समय कितना 4 बरस आ गया। इस समय कितना हो गया 4 बरस, तो 11 बरस प्लस 4 बरस तो कितना हो गया दोस्तों, तो 14 बरस हो गया, 14 अनुपात हो जाएगा। फिर यहाँ था 10, 11 4 क्या होगा तो 15 होगा, क्या होगा 11 4 15, यहाँ 10 और 4 14 यानी 11 15 अनुपात 14 आंसर क्या हो तो एज राइट आंसर। चले आगे देखते हैं तो 62 क्या कहता है तो इतना किलोमीटर इतना मीटर पहले छूट जाती है, परंतु उतना मीटर चलता है तो वह इतना मीटर पहले स्टेशन पहुंच जाता है। ठीक है तो देखिए तो यहाँ होता है समय समान क्या होता है तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, क्या होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का गुणनफल होता है, गुणनफल बटा चालों का अंतर होता है, क्या होता है चालों का अंतर होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं चालों का गुणनफल कितना है, कितना किलोमीटर चल रहा है तो 5 किलोमीटर पहला चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है 6 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना है तो 1 का है। और समय का अंतर कितना है तो बराबर होता है समय का अंतर गुना होता है समय का अंतर होता है, समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना है तो 7 और 5 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है तो काट काटी कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा, काटा काटी करेंगे तो 12 मिनट यहाँ घंटा में है तो घंटा पहले बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 12 5 60, 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति, बीच की दूरी कितना है 6 किलोमीटर, क्या है 6 किलोमीटर, बीच की दूरी कितना है 28 के बीच की दूरी तो 6 किलोमीटर। चलिए तो आगे जाते हैं 63 कहता है एक फल विक्रेता 10 में 4 क्या था तो एक फल विक्रेता था क्या था 10 में 4 की दर से क्या होता है तो इसका औसत निकाल लेंगे तो 10 में 4 की खरीदता है और 10 में 5 की दर से उतनी संतरे खरीदता है, देखिए तो 2 को खरीदता है तो दोनों का औसत निकाल दीजिए क्या होगा तो 10/4 प्लस 10/5 बटा औसत में क्या होता है 2 से भागा होता है, तो इसको कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरा, तो मेरा आ जाएगा कितना तो 5 चौका 20 एलसीएम हो जाएगा तो 20 गुना कर दीजिएगा तो सब दोनों में दोस्तों क्या करेंगे 20 हो गया तो 20 तो यानी 4 5 20 तो 5 इतना तो यानी जैसे तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4/5 तो इतना एलसीएम हो जाएगा 20 तो 5 चौका 20 यानी 5 तो 10 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 50 प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों ये हो जाएगा 5 चौका 20 तो 10 चौका 40 यानी 90 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा यानी कट जाएगा इतना। ठीक है दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9/2 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 तो 9/2 तो आया तो ये क्या हो जाएगा नीचे तो है तो नीचे भी 2 है इसका बटा 2 है तो 2 नीचे चल जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, क्या होगा तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इतना हो गया। तो अब क्या कहता है कि वही संतरे खरीदता है और वह जो है 20 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, देखो तो बेचता है कितना में तो 20 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, देखो तीसरा तीसरी गुना FCP हो जाएगा, ये जब तीसरी गुना तो होगा तो SP हो जाएगा यानी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों क्रय मूल्य और इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36 रुपये में खरीदा और बेचा कितना में तो 20 चौका 80 रुपये में, क्या जाता 20 चौका 80 रुपये में क्या होगा दोस्तों उल्टा गुना हो गया तो क्या हो गया 9 रुपया में 4 संतरे खरीदता है और 20 रुपया में क्या था तो 20 रुपया में कितना था दोस्तों 9 संतरे था दोस्तों, क्या था 9 संतरे थे 9 9 81 हो जाएगा, क्या जाएगा 9 9 81 20 चौका 80 तो इसको क्या हो गया दोस्तों तो हानि हो गया, कितना हो गया दोस्तों हानि तो 1 कहा था हानि गुने 100 बराबर क्रय मूल्य कितना खरीदा था दोस्तों तो 81 पर 81 कीजिएगा दोस्तों तो मेरा आ जाएगा क्या 1 पूर्णांक क्या जाएगा दोस्तों 1.19/81% की हानि हो गया, क्या होता 1.21/81 हानि की था तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 64 क्या कहता है A और B किसी काम को 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन काम किया उसके बाद वे बीमार पड़ जाने से कारण वो काम छोड़ देते हैं, शेष काम C 3 दिन में पूरा करता है, तो बताइए कि C अकेला उस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे। देखो तो A और B कितने दिनों में 20 और 25 दिन में करता है, दोनों मिलता है तो 10 दिन में करता है, दोनों मिलता है कितने दिन में करता है तो 10 दिन में करता है। एलसीएम लेते हैं दोनों दोस्तों तो एलसीएम लेते कितना होगा दोस्तों तो 25 चौका 100 करते हैं यानी टोटल काम 100 है तो 20 5 100 आई 25 चौका 100 यानी इतना काम करता है दोनों 10 दिन तक दोनों मिलकर क्या करता है दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम कर दिया तो 9 दामा 90 काम कर दिया तो बचता कितना काम 10 कर बच रहा है। उसके बाद क्या है वे
दिन 10 दिन काम और उसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं, कारण छोड़ देते हैं, दोनों काम छोड़ दिया, शेष काम सी 3 दिन में कर देता है। कितने दिन में करता था तो 3 दिन में। तो शेष काम कितना है 10 है, तो 10 ही ना तो शेष काम कितना मेरा 10 है और काम करता कितना 3। ठीक है तो इसका डिफरेंसी क्या होगा तो इतना काम करता है, यानी इतना काम करता है 3 दिन में। ठीक है तो इसका क्षमता हो गया, क्या हो गया ये सी का क्षमता हो गया। ठीक है तो अब कह रहा है क्या कि सी अकेला पूरा काम कितना करेगा, तो पूरा काम कितना 100 है, 100 को कितना दिन में करेगा तो 10/3 में करना है, तो 3 ऊपर हो जाएगा दोस्तों। तो 0 खत्म, 1 10 दिया, 30 दिनों में कर देगा। कितना दिन में, तो डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 65 का रहा है, एक समान लंबाई की 2 मोमबत्ती एक साथ जलाई गई है। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में, जैसे तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो 4 घंटों में समाप्त हुई, जबकि दूसरी 3 घंटों में। यह मानते हुए कि दोनों मोमबत्तियां अचर दरों से जल रही है, तो बताए कि घंटे वाली पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी है। क्या तो बोल रहा दरा दुगनी है। तो देखिए तो क्या करते हैं, माना कि अभीष्ट संख्या क्या दोस्तों, माना कि अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा, एक टी समय लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोनों मोमबत्ती की लंबाई क्या होगा दोस्तों, दोनों मोमबत्ती की लंबाई लेते हैं एक्स, दोनों मोमबत्ती की लंबाई लेते हैं एक्स लेते हैं। अब प्रश्न से चलेंगे क्या कहता है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन कर रहा था कि एक मोमबत्ती जो थी दोस्तों क्या था, 2 मोमबत्तियों की एक साथ जलाई गई है क्या, तो दोनों मोमबत्ती की लंबाई क्या था तो एक्स था, तो एक्स था। ठीक है एक्स माने थे क्या था, और क्या कहता है 4 घंटे में समाप्त हो जाती है, तो -x/t/4 घंटे में समाप्त हो गया। क्या कितने दिन में 4 घंटे में समाप्त हो गया। कहता है फिर दूसरी जब है 3 घंटे में समाप्त हो गया, तो x/t जो है 3 घंटे में समाप्त हो गया। ठीक है तो अब क्या कहता है, तो होता है क्या कि दरों में जल रही है, तो बताए मान दोनों मोमबत्तियाँ अचर दरों से जल रही, तो बताए कि कितने घंटे बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई 2 गुनी हो जाएगी। पहली मोमबत्ती की लंबाई इसको 2 गुनी करना, तो क्या करेंगे इसमें 2 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इतना जब कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये मेरा कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या 4t(x) क्या हो जाएगा 4x माइनस क्या हो जाएगा xt/4 हो जाएगा, बराबर ऊपर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस xt/3 हो जाएगा, गुने 3 दूनी 6 क्या होगा गुना है दोस्तों, क्या है दोस्तों तो 2 गुना है, तो 2 गुना कर देंगे इधर। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुना है तो 2 गुना कर दिए। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों तो मेरा आ जाएगा क्या दोस्तों, तो t बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा 5t/आ जाएगा 12 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और t बराबर निकालेगा दोस्तों तो 12/5 घंटा आ जाएगा। तो 5 घंटा मतलब क्या आता है 2 घंटा 5 दूनी 10, यानी कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचे 40 यानी 24 मिनट बचेगा। 2 घंटा 24 मिनट इज राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों 2 घंटा 24 मिनट, तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 66 कहता है चुनाव में मतदाता सूची में व्यक्तियों की क्या था 10% ने भाग नहीं लिया। क्या है तो लिया कितना 90% ने भाग लिया होगा, कितना % लिया होगा तो 90% ने भाग लिया होगा। अब पूरा कितना रहता है 100% आता है दोस्तों। मतदाता ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हुआ। क्या 90% में ना 60 मत अमान्य घोषित हुआ है, तो कहता है कि ए और बी केवल 2 कमीशन थे। ए ने बी को 300 मतों से पराजित किया। क्या किया है पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 47 व्यक्तियों में से ए को पक्ष में मतदान किया गया, कितना ए को कितना मिला है 47% बोल रहा था, तो बी को कितना मिला होगा तो 90% तो मत प्रयोग किया गया है, तो कितना हो जाएगा 43% हो जाएगा। ये जो 43% प्रयोग हुआ दोस्तों, क्या हुआ 43% जब प्रयोग हुआ था, तो 43% में 60 घटेगा, तो 60 मत क्या था मत अमान्य घोषित था, तो 60 मत इसमें क्या करेंगे दोस्तों 43% में 60 मत घटा देंगे। क्या करेंगे 60 मत घटा देंगे, ये क्या दोस्तों, और इतना बराबर इसमें से इतना मान टोटल घट जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं, ताकि इतना जो है मेरा 308 मतों से पराजित हुआ था, इतना दोनों का अंतर ना पराजित हुआ दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 308 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना जब करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्रश्न से करते रहेंगे, तो हो जाएगा क्या 47 बराबर यहाँ तो 4% हो जाएगा। ये जो इधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 और 8 अर्थात 368 हो जाएगा। इसको जब काट दीजिएगा दोस्तों तो 1 का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 का मान आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 9 36 और 4 दूनी 8 यानी 92 आ गया। कितना आ गया तो 1 का मान आ गया 92। तो पूछा क्या जा रहा था, तो डाले गए मतों की संख्या, यानी संख्या कितना था तो 100 था, तो क्या करेंगे
डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मत कितना है दोस्तों, 90 ही मत ना डाले, 90% डाला गया तो 9 क्यों ना कर देंगे 90%। तो इसको जब कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 के 8 बाकी 1, और 9 9 81, 81 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर दोस्तों, तो 58। तो कहता है कि ए के पक्ष में मतदान किए गए, ए के पक्ष में मतदान किए गए हो तो कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितना था दोस्तों, मेरा 1 था। तो एक का मान आ गया कितना, 92, देखते हैं तो 9 चौका 36, क्या हो गया 9 चौका 36 और 4 दूनी 8, यानी 92 आया एक का, तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 के मानेंगे तो उतना हो जाएगा, यानी 92 से हो जाएगा। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरा दोस्तों 9 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 और 9 9 81 1 82, यानी 8000 कितना होगा दोस्तों, इतना हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 8082, 80 हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर इसमें मेरा ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों। तो कुल डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मत कितना था दोस्तों, 10% में भाग नहीं लिया था तो मेरा 8280 था दोस्तों, क्या था 8280 था, ठीक है दोस्तों। तो मेरा आंसर लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 67 क्या कहता था दोस्तों, 67 का रहा दोस्तों, दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को करने में 48 रुपया लेता है, तो ए अकेला कार्य को 5 दिन में करता है, अब बी अकेला 8 दिन में कर देता है। सी और डी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। यदि सी द्वारा किया गया कार्य डी के द्वारा किया गया कार्य दोगुना है तो ठेके में राशि में ए का भाग क्या हुआ, तो ये काम कितना कर लिया उसी निकाल देते हैं, डायरेक्ट नहीं हो गया। तो ए के द्वारा पूछ रहा है तो ये काम कितना है, ये काम 5 दिन में करता है और बी काम कितना करता है 8 दिन में, तो दोनों कैल्शियम में कितना होता तो 40 हो जाएगा। तो ये कितना करेगा 8 काम करेगा, ठीक है। तो ये करेगा कितना 8 काम करेगा। अब किया कितना दोस्तों, तो ए इतना दिन में कर सकता था परंतु सी और डी की सहायता से, यानी ए बी के साथ सी भी आया है, 3 दिन में काम पूरा कर लिया गया। तो 3 दिन में ए काम कितना किया होगा तो 3 गुने कितना कर दिया है तो 3 गुने 8 काम था, 3 दिन में किया तो 8 किया 24, यानी 24 बटा क्या है तो 40 काम में कर लिया, ठीक है। तो कितना उतना का 24 बटा 40 निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो 4800 टोटल है मेरा, 4800 का इतना गुना कर देंगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म हो गया, तो 0 से 0 खत्म हो गया। और 6 चौका 24 इतना गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा मेरा 0 से 0 हो जाएगा, और 8 छक 48 के 8 हो जाएगा, 8 छक 48 और 8 चौका 6 चौका 24 से और क्या हो जाएगा तो 24 से क्या हो जाएगा 24 से 4 28, क्या हो जाएगा 24 4 28, तो 28 और 80 हो जाएगा मेरा आंसर दोस्तों। ए इज राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा 28 80 ए इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं। 68 का था 2 पुरुष 2 महिला, दो पुरुष और 4 लड़के काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष 5 लड़के 6 दिन में कर सकते हैं। पुरुष और लड़कों की मजदूरी के कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है। तो अनुसार एक पुरुष और एक दैनिक मजदूरी 40 रुपया है, तो एक पुरुष और एक लड़के के दैनिक मजदूरी का अनुपात देखिए। तो जो अनुपात इसका आएगा दोस्तों वही अनुपात में लेगा दोस्तों। तो इसका अनुपात निकाल दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका अनुपात निकालिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 मैन प्लस 4 बॉय कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है, बराबर हो जाएगा 4 मैन प्लस 5 बॉय जो है कितना दिन में करता है 6 दिन में करता है। 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 मैन हो जाएगा, 10 मैन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ 5 चौका 20 बॉय हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 3 4 तिया 12 मैन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 तिया 15 बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो बॉय इधर जाके घट जाएगा तो इधर देखिए 10 मैन है, इधर 20 बॉय है, तो 10 बॉय यहाँ 12 मैन है, तो इधर इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 2 मैन हो जाएगा, और ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बॉय, ठीक है। तो बॉय मैन और बॉय का निकालेंगे तो मैन और अनुपात बॉय निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा मैन और बॉय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दोस्तों ये हमेशा 1 गुना हो गया, बॉय का मान 2 हो जाएगा तो बॉय का मान 2 कर देंगे, ठीक है। और एम का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा, एम का मान 5 हो जाएगा।
तो 5:2 इज राइट आंसर, तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 69 क्या कहता है? 69 एक निर्माता कंपनी वस्तु थोक विक्रेता को 10% लाभांश बेचता है तथा थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभांश पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में हानि पर बेच देता है। देखिए तो क्या होगा, कहा जा रहा है 10% लाभांश पर बेचता है, थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो मेरा टोटल मान कितना है तो इतना में बेचता है, उसके बाद ग्राहक को इतना रुपया बस 15% की हानि पर, तदनुसार उसका निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य क्या है तो नहीं मालूम है, तो क्या है मेरा इतना करने के बाद इतना आया, क्या है तो 56,10 इतना आया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सब मान उलट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ है क्या, इतना करने के बाद बचा हुआ मूल्य दिया हुआ है। तो देखिए तो 10% लाभ का मतलब ऊपर 100 हो जाएगा, लाभ का मतलब 110 हो जाएगा, फिर गुना है 100% यानी 20% लाभ है तो 100/120 हो जाएगा, फिर गुना करेंगे। अभी क्या है तो 15% हानि है तो यानी 100/85 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। इसको देखिए दोस्तों कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, तो मेरा आ जाएगा क्या दोस्तों, तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना आसान है दोस्तों, सब कट जाएगा। देखिए तो 0 से 0 काट दीजिएगा और 11 से इसको काटेगा दोस्तों, क्या काटेगा 11 से इसको काटिएगा तो क्या करेगा, तो 11×5 = 55, 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, तो 110 कट गया। ठीक है दोस्तों, और 0 से 0 खत्म कर दीजिए, ऊपर से 0 जैसे यहीं पर खत्म कर देते हैं तो 51 बच गया, तो 70×3 = 51 हो जाएगा और 70×5 = 85 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 70×3 = 51, 70×5 = 85 हो गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4×3 = 12, 4 से कट जाएगा, 4×3 = 12, यहाँ हो जाएगा 25×4 = 100। ठीक है, तो 25×4 = 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 से कट जाएगा तो 20×5 = 100, तो 25×2 = 50 पर 3 शून्य, 50 पर 3 शून्य दे दीजिए, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है तो अभी यही नहीं बता रहे थे तो इतना लगा दीजिए, 50 पर 3 शून्य, सी इज राइट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं। 70 दो संख्याओं का योग दिया हुआ है तो क्या देगा, a + b का मान दिया हुआ, a प्लस दो संख्याओं का योग यानी a + x + y का मान दिया हुआ तो कितना 216 दिया हुआ। ठीक है, तो क्या है HCF 27 है दोस्तों, क्या है HCF 27 है। देखिए दोस्तों हमेशा जो HCF दिया हुआ रहता है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात करना था, क्या करना था, तो हमेशा इसको लगा के मानते हैं क्या 27, तो 27 x हो जाता है यहाँ, और यहाँ हो जाता है 27y हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कॉमन हो जाता है 27 x हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है x + y हो जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं 216 था, 216 हो जाता है। अब इसको x + y निकालते दोस्तों, क्या निकालते हैं x + y निकालते तो क्या होता है 216/27 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने में कट जाएगा 7×8 = 56, यानी 8 में मिलेगा दोस्तों, कट जाएगा 8 में कट जाएगा दोस्तों। देखिए तो संख्या पूछ रहा था तो क्या आया था मेरा दोस्तों, तो 8 आया था, क्या आ गया था मेरा 8 आ गया था दोस्तों, क्या आया था 8 आ गया था। 8 का पेड़ तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 1 और 7, और किस में टूटेगा तो जिसका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो HCF हमेशा क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो 7 और 8 में टूटेगा, और क्या टूटेगा 3:5 में भी टूटेगा। ठीक है तो देखिए तो 8 27 कितना था, HCF था 27 दोस्तों, क्या है 27 था, तो 27 × 1 करेंगे तो क्या होगा 27 ही आएगा, और 27 × 7 करेंगे तो क्या होगा तो एक 27 × 7 करेंगे क्या हो जाएगा, तो 27 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा, 7×7 = 49, 189 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर 3 गुना तो 7×3 = 81 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर 27×5 क्या होता है तो 135 से होता है, क्या दोस्तों 135 से। जैसे तो संख्या कौन सा दिया हुआ जो ऑप्शन में रहेगा वो निकल जाएगा तो 81 दिया हुआ दोस्तों, तो सी है इसमें। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा मैथ का समाप्त हुआ सोल्यूशन दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों।